नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे संवेदनशील और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश की सियासत और शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ समय से नीट परीक्षा विवाद को लेकर देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे थे और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने देश के युवाओं के नाम एक खुला खत लिखकर अपने मन की बात साझा की है। अपने इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से एक छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधारक के रूप में पूरी निष्ठा के साथ समर्पित रहे हैं। उनका यह अटूट विश्वास रहा है कि एक मजबूत समाज और एक समावेशी तथा दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी सशक्त राष्ट्र की असली आधारशिला होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने यह भी साफ किया कि जंतर मंतर और पूरे देश में जो हालात बन रहे हैं उनका फायदा कोई भी देश विरोधी तत्व न उठा सके। देश में एकजुटता बनी रहे और हमारे देश के युवा किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगियों में उलझने के बजाय पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजनीतिक गलियारों और सूत्रों से यह बात सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने खुद आगे बढ़कर इस पूरी नैतिक जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया और इस्तीफा दिया है, उन्हें जबरन हटाया नहीं गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार उन्हें एक सम्मानजनक विदाई देना चाहती थी। मूल रूप से ओडिशा में जन्मे बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने सबसे पहले वर्ष 2021 में देश के शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला था और इसके बाद 2024 के आम लोकसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत के बाद उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान पेपर लीक की कई लगातार घटनाओं के चलते वे लगातार विपक्ष और जनता के निशाने पर थे और कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। हालांकि प्रधान ने शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि पद छोड़ना केवल उनके निजी सम्मान का मामला नहीं है, बल्कि यह स्थिति की गंभीरता से जुड़ा है। माना जा रहा है कि इस साल मई के महीने में हुआ नीट यूजी पेपर लीक का मामला इस पूरी कड़ी में आखिरी झटका साबित हुआ, जिसके बाद यह बड़ा कदम उठाया गया। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।